आपके बकरियों के, आपके पशुधन के शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, उसी तरह से आपका लाइक, आपका कमेंट हमें भी एक ऊर्जा प्रदान करता है कि लोगों को इससे लाभ हुआ है, तो कुछ और ऐसी जानकारी आपको मैं दे सकूं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से, और आज मैं फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आप लोग के पास आया हूं। और बहुत ही ख़ास चीज़, यूनिक चीज़ है, और आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसके गुण और अवगुण, उससे फ़ायदे क्या क्या हैं और क्यों देना ज़रूरी है, ये सारी बातें आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है सेंधा नमक। और आप जानते हैं नमक के 3 प्रकार होते हैं जो हम लोग अपने जीवन के शैली में इस्तेमाल करते हैं। एक तो मेरे हाथ में देख रहे हैं सेंधा नमक, और दूसरा होता है काला नमक, जो आमतौर से हम लोग अपने घरों में चाट में, सलाद में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। उसका भी इसके तरह से बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं, ढेला टाइप का, जिसको आप बकरियों को देंगे तो वो भी चाटेगी। और तीसरा जो है, हम लोग जो नमक खाते हैं, आयोडीन नमक, सादा नमक। तो इस तीनों नमक में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, और ये तीनों नमक कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसकी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपके बकरियों में जब भी नमक की कमी होगी तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, और आप अपने बकरियों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं आसानी से कि हमारे बकरियों में नमक की कमी है। आप अक्सर देखते हैं, आपके जो फार्म में बकरियां हैं उनको भी, और उनसे हुए जो मेमने आते हैं उनको भी। आपने कभी देखा होगा कि बकरियां लकड़ी चबाती है, कहीं आपका कपड़ा टंगा होता है, कपड़ा चबा जाती है, कोई पेपर होता है, कागज़ होता है, गत्ता होता है, उसको चबा जाती है, या कोई पेड़ है उसके छाल को चबा जाती है, या कोई कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको मेमने जो है उसको धूल मिट्टी को चाटते हैं। तो ये सब जो लक्षण दिखाई देती है, इससे प्रतीत होता है कि आपके बकरियों में आयोडीन की कमी है। तो तीनों नमक का अलग अलग वर्क है। सादा नमक आयोडीन की कमी को पूरा करता है, जैसा कि सभी जानते हैं, और सेंधा नमक में इतनी ज़्यादा खनिज मात्रा है, इतना ज़्यादा है कि आपके सेंधा नमक से आपकी बकरियों का मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। अगर आप परमानेंट ये तीनों नमक का इस्तेमाल करते हैं तो समझिए कि आपकी बकरी को अलग से मिनरल्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरा चारा आप दे ही रहे हैं, सूखा चारा फाइबर के रूप में आप दे ही रहे हैं, अनाज कुछ न कुछ आप दे ही रहे हैं, खल्ली दे ही रहे हैं, और नमक आप तीनों प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मिनरल्स ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। अब रहा कि अब ये तीनों नमक हम एक साथ अपने बकरियों पे कैसे इस्तेमाल करें। सादा नमक खिलाए कि काला नमक खिलाए या सेंधा नमक खिलाए, तो कैसे खिलाएं कि हमें तीनों का जो एनर्जी है,
प्रतिदिन हमारी बकरियों को मिले। वो तरीका मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आप दाना मिश्रण करते हैं तो मीठा सोडा, सादा नमक आप उसमें दाना मिश्रण में मिला दें। अभी हरा चारा की पूर्ति हो रही है, खेतों में हरा चारा लग चुका है। हर किसान के यहाँ बरसीम, जई, नेपियर और भी जो बहुवर्षीय घास है कुछ लोग लगा रखे हैं। तो हरा चारा जहाँ अवेलेबल है, समस्या बताएगा कि सर हमारा तो हरा चारा पर रहता है तो नीमक कहाँ से दें, कैसे दें। उसका आसान तरीका है, जो पीने का बर्तन है, पानी है, आप प्रति बकरी 5 ग्राम के हिसाब से वो सादा नमक जो है पानी में घोल दें। 2-3 दिन पानी में सादा नमक दे दें, जिससे उसका जो है आयोडीन की पूरा पूर्ति हो जाएगी। और रही बात सेंधा नमक की, तो सेंधा नमक जो है उसको आप 2-3 खुरली है आपके पास, संख्या ज़्यादा है बकरियों का, तो किसी में सेंधा नमक रख दे और किसी में जो है काला नमक रख दे। जिस बकरी को इच्छा करेगा काला नमक चाटेगा, जिसको इच्छा करेगा वो सेंधा नमक चाटेगा। तो ये इस प्रकार से तीनों नमक आप अपनी प्रतिदिन बकरियों को दे सकते हैं आसानी से। काला नमक का गुण है कि वो पाचन तंत्र में सहायता करता है, गैस को नहीं होने देता है, अपच नहीं होने देता है, खाया पिया और पचाया। काला नमक जो है ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, उसमें ऐसा खनिज पाया जाता है। और काला नमक में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो प्रेगनेंसी की अवस्था में बकरियों को हम लोग कहते हैं कि थोड़ा आयरन टॉनिक दीजिए, कैल्शियम दीजिए, वेमिडॉल दीजिए, मल्टी स्टार दीजिए, तो मल्टीविटामिन के रूप में कुछ ना कुछ उसे देते हैं। वहाँ पे आपका काला नमक अगर बकरी चाटती है गाभिन अवस्था में, तो उसके शरीर में आयरन की जो कमी है वो भी पूर्ति हो जाती है। काला नमक से आपके बकरियों में कभी भी गैस जैसी और अफारे जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होने देगा। आपके अगर बकरी के खाने के बर्तन में काला नमक है तो आपकी बकरियों को कभी भी गैस की समस्या या अफारे की समस्या कम से कम होने की संभावना है, अन्यथा न के बराबर। तो दोस्तों, जहाँ काला नमक पाचन क्रिया को बढ़ाता है, गैस अफारा को रोकने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है रक्तचाप को बढ़ने से रोकता है, वहीं पे सेंधा नमक का जो कार्य है वो शरीर कार्य एवं मांसपेशियों के संकुचन को ठीक करने में मदद करता है। अक्सर ठंडियों में क्या रिपोर्ट आता था, फ़ोन आता था हमारे पास, हमारे बकरियों का टेम्परेचर लो हो गया है। तो ये इसको अगर आप सेवन कराते हैं अपने फार्म में बकरियों को, तो आपका ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना नहीं रहेगी। सेंधा नमक के सेवन करने से बकरियों में एक स्टमक एसिड होता है जिसको क्षमता को वो बढ़ा देता है। स्टमक एसिड जो है आपके बकरियों का जो खाया पदार्थ है उसको तोड़ने में काम करता है, अर्थात पचाने में काम करता है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि नमक का इस्तेमाल अगर फॉर्म पे नित्य दिन, तो नमक के इस्तेमाल करने से बकरियों में प्यास ज़्यादा उठती है। बकरियां पानी ज़्यादा पिएंगे और पानी जब पिएगा तो उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। यहाँ तक कि उनका जो पेशाब में बंद पेशाब या कड़क पेशाब होने की जो संभावना होती है उससे भी हम वंचित रहेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ खूबी होता है, लेकिन वो जागृत तभी होता है जब लोग उसे प्रेरित करते हैं। आपने रामायण में देखा होगा कि हनुमान जी के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो 7 समुंदर पार होकर के लंका में पहुंच सकते थे,
लेकिन जब जामवंत जी ने उन्हें प्रेरित किया, उन्हें उस्काया, पिन मारा कि महाबली आप में बहुत गुण है, आप लंका जा सकते हो, तब उनको अपनी शक्ति का आभास हुआ और लंका पहुंच करके माता सीता का खोज करके, लंका ध्वंस करके, विध्वंस करके, लंका को जला करके और फिर पुनः राम जी के पास आ गए थे। उसी तरह से आपका लाइक और कमेंट जो है हमें प्रेरित करता है और हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मैं हर ऐसी वीडियो जो आपके बकरी पालन में कुछ न कुछ सहयोग ला सकता है, कुछ न कुछ मदद कर सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा इस प्रकार की और भी वीडियो अपने अनुभव के आधार पे आपको शेयर करता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।